हाँ, सो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम 4.1। अब तक जो हमने पढ़ा और ये जो हमने पढ़ा क्या, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल और से लुईस स्ट्रक्चर, उस वो थियरी, ये सारे स्टेप्स का यूज करके हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो क्या बोल रहे हैं, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल। कौन सा, CO मॉलिक्यूल। पहले समझो, मैं प्रैक्टिस के लिए अभी तुम्हें दूंगा, ओके, सो ट्राई दैट, ओके, बट अभी ये समझ लो क्या, CO मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस रिप्रेजेंटेशन बनाना है कार्बन मोनोऑक्साइड का। ओके, चलो पहले तो क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप बुक में है वो फर्स्ट स्टेप नहीं, हमारा फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। सो C6 होता है कार्बन, 1s2, करेक्ट, ऑक्सीजन 2p4, यस, ये हमने लिख लिया बुक में। अभी जो हमने पढ़ा वो स्टेप क्या था, पहला स्टेप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं। ओके, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, प्लस माइनस नहीं, न्यूट्रल है, तो कुछ प्लस और माइनस करना नहीं है। ओके, तो मतलब जो आएगा वो, तो बताओ चलो फर्स्ट स्टेप में कि कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10, ये 2 + 2 4, ओके, मतलब कार्बन के कितने हैं 4, तो कार्बन के हो गए 4, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 6, तो एक ही है, दोनों एक एक ही है, सो 4 × 1 6 × 1, तो कितने हो गए टोटल 10। डन। ओके, अब ये जो मैं लास्ट पॉइंट बोल रहा था ना थियरी में, कि मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूँ वो बता रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इजी रहेगा तुम्हें। क्या है, ध्यान से सुनो, 2 है तुम्हारे पास। ओके, डायरेक्टली हम जो बुक की तरफ से जो लास्ट पॉइंट बुक में बताया वैसे करने जाओगे तो शायद तुम कंफ्यूज हो जाओ, यहां से इजीली पता चल जाएगा। 2 एटॉम्स है टोटल, तुम्हें पता करना है कितने एटॉम्स है। पाँव में ठंडी लग रही है, ओके। हाँ, टोटल तुम्हें पहले देख लेना है कि कितने एटॉम्स है। तो यहाँ पे कितने एटॉम्स है, 2, अच्छा 2 एटॉम्स है, सबकी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, 2 हो 3 हो 4 हो, सबकी ऑक्टेट तो कंप्लीट करनी ही है हमें। सो हमें 2 है उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करे तो 8 और 8 ऐसे ही करेंगे। सो टोटल कितने हो गए 16, 8 and 8 टोटल कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। ओके, 16 इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास रिक्वायर्ड है, 16 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास है कितने 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। ओके, 16 इलेक्ट्रॉन कैसे रिक्वायर्ड है भाई, 2 ही एटॉम्स है इसलिए, 3 होते तो कितने रिक्वायर्ड होते हैं 24, 4 होते तो 4 का टेबल 8 का टेबल 32, 5 होते तो 40, यस। ओके, चलो तो 2 है तो 8 2 जा 16 रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारे पास है कितने 10, इनका माइनस कर दो तो कितने मिल गए तुम्हें 6 इलेक्ट्रॉन मिल गए। 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं 3, हो गया काम। ओके, 3 बॉन्ड। ओके, डन। तो ऐसे ही पता चल जाएगा डायरेक्टली तुम्हें। सो दिस इज द शॉर्टकट और इजी मेथड। ओके, क्या 3 बॉन्ड बनेंगे। अब तुम्हें 3 बॉन्ड बनाने हैं, ये दोनों के ही बीच में, दोनों के बीच में बनाना है तो दोनों के बीच में ही बनाएंगे, 3 बॉन्ड बनाएंगे। पता चला 3 बॉन्ड। ओके, अब हम सोचते हैं सर 3 बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 बनाया 2 बनाए, 3 तो बनाया ही नहीं, अब बनाओगे ना 11th में। ओके, अभी तक हमने नहीं बनाया ऑक्सीजन का ट्रिपल बॉन्ड, अभी हमने बनाया नहीं है, लेकिन अब बनाएंगे हम। तो कैसे बनाएंगे, देखो हमें 3 बॉन्ड बनाने हैं, हमारे पास है 6, हाँ आया ओके हाँ, ओके, चलो 2 जितने नंबर ऑफ एटॉम्स हो तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एक एटॉम है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। 2 एटॉम है तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो इसके 8 इसके 8, तो 8 + 8 कितने हो गए 16। 3 होते हैं तो 8 + 8 + 8 कितने हो जाते हैं 24। डन। तो वो हमारे 16 रिक्वायर्ड है कितने वो तो तुमने ही गिना ना भाई, टोटल 10 है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल माइनस करके कितना बचा तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास बचे हुए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनेंगे 3 बॉन्ड बनेंगे। डन, समझ में आ गया। अब बनाना है, अभी बनाया नहीं है, ये तो हमने स्टार्ट किया है। तो 3 बॉन्ड बनाने हैं। ओके, तो कार्बन और ऑक्सीजन, हाँ हाँ हाँ, सब में 8 आएंगे रिक्वायर्ड। अगर ऑक्टेट में तो 8 ही आते हैं ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने में रिक्वायर्ड में तो जितने एटॉम्स हो, एक ही एटॉम्स हो तो 8।
2 हो तो 16, 3 हो तो 24, 4 हो तो 32, 5 हो तो 40, 6 हो तो 40। चलो अभी हमें कितने बॉन्ड बनाने में पता चल गया, 6 इलेक्ट्रॉन थे हमारे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो बनेंगे कितने, 3 बॉन्ड बनेंगे। तो भाई 1 2 3 डन, 3 बॉन्ड बन गए हमारे, 1 2 3। तू कल लाल क्यों हो गया भाई? ओके चलो, सो 3 बॉन्ड। तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, एक यहाँ होगा, 2 3, 1 2 3 डन। ओके हमारे कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 बॉन्ड आ गए। अब हमारा वो रूल तो कंप्लीट, ऑक्टेट तो कंप्लीट करना पड़ेगा। कार्बन के पास होते कितने हैं, 4। ओके तो और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहां पर टोटल कितने हैं, 6, दो बाकी ना, सो से 7 8 डन। और तुम वैसे भी कर सकते हो क्या कि ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, या फिर तुम उसके जितने होते हैं वैलेंस वाले जो होते हैं, पहले तो हम वैलेंस लिखते हैं ना, तो वैलेंस वाले लिखते हैं। सो कार्बन में वैलेंस, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि कार्बन में वैलेंस कितने होते हैं, 4। तो 3 तो हमने ड्रॉ कर दिए हैं, तो ये हो गया हमारा 1 डन। ऑक्सीजन में भी हम वैलेंस, ऑक्टेट तो बाद में, ऑक्टेट की बात बाद में, पहले वैलेंस तो बना दो। तो वैलेंस ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6, 3 है। ओके सो 1 2 एंड से 3 डन। आ गया समझ में, पक्का? ओके तो देखो ये कि ये हमारा कार्बन, अरे यार हाँ, तो ये हमारा क्या है, कार्बन। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया, 1 2 1 2। तुम ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। अब देखो हमने जो बनाया है, अभी तो हमने ऑक्टेट कंप्लीट नहीं किया, अभी तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट किया है। ओके सो अभी ऑक्टेट हमने कंप्लीट नहीं किया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किया ना, कि कार्बन के 4 तो 1 2 3 4, ऑक्सीजन के 6, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यही कंप्लीट किया। अभी ऑक्टेट भी तो कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे तो टोटल 8 होने चाहिए। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। यहां पर क्या हो, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां ज्यादा है वहां कम है, तो इसको इस साइड भेज दो। ओके हाँ वही करना है, नहीं किया तो गलत। ओके सो ये हो गया हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन डन। अब फिर से देखो 8 हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा बन गया लुईस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डन। हाँ ये नया है, इसलिए तो स्टेप्स हमने पढ़े। देखो ऐसे एक्सचेंज करने पड़ेंगे। अब इसको तुम जैसे हमने CO2 बनाया ना, वैसे अगर बनाने जाओगे बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम ट्रिपल बॉन्ड ही नहीं बनाओगे, डबल बॉन्ड ही बनाओगे। क्या ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड, समझ में आया? और ट्रिपल बॉन्ड बना भी दी। हाँ किस में, CO2 में? हाँ लेकिन मैं तो CO की बात कर रहा हूँ, वही रूल के अकॉर्डिंगली तुम अगर CO बनाते तो भी तुम डबल बॉन्ड ही बनाते, ट्रिपल बॉन्ड तो बनाते ही नहीं, वो मैं बोल रहा हूँ। ओके क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हम क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के 2 बॉन्ड वो बना देगा। वैसे ही हमने समझा था ना 10 तक, ओके कि जितने नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 2 बॉन्ड बनाता है। वैसे ही हमने समझा था, लेकिन यहाँ पर अलग रूल, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अलग रूल्स एंड रेगुलेशन, इसीलिए तो हमने पढ़े। डन, आ गया समझ में? पक्का? फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ ये कहां से लाए। देखो अभी तुम ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे करो, या हमने जो मतलब कैसे भी, ये देखो ऐसे ही ऑक्टेट कंप्लीट करके भी दिखाया है। ओके सो दैट आल्सो यू कैन डू इट। ये यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे अगर तुम सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट करके दिखा रहे हो तो बॉन्ड ना बनाना, बॉन्ड बनाओगे तो डायरेक्टली बॉन्ड बनाना, वहां फिर ऐसे राउंड मत करना। डन? ओके द बेस्ट वे दोनों बना दो। ओके चलो, तो कहने का मीनिंग क्या है, अब स्टेप बता देता हूं। ओके चलो, स्टेप क्या था, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी लिख देनी है, जो भी है उसकी सबकी लिख देनी है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 टोटल नंबर, वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ, टोटल, हाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब तुम्हें
डिसाइड करना है कि कितने बॉन्ड बनाने हैं। हाउ मेनी नंबर, और से हम यहाँ बोल देंगे डिसाइड बॉन्ड कितने बॉन्ड बनेंगे। वो कैसे डिसाइड करोगे, मैंने ट्रिक बताई। वो कैसे, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स, टोटल एटॉम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटॉम्स कितने हैं, उनके ऑक्टेट कंप्लीट कर लो। उनके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए एंड देन रिक्वायर है कितने, मतलब ये यहां से तुम्हें पता चले ना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद जो बैलेंस होंगे उससे तुम्हें पता चल जाएगा सब्ट्रैक्शन के बाद कि बॉन्ड कितने बने। बॉन्ड जितने बने, अब बॉन्ड बन गए, पता चल गया बॉन्ड इतने बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बने तो ट्रिपल बॉन्ड बना दिया पहले, फिर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। अब उसके बाद बॉन्ड बनने के बाद क्या कौन सा स्टेप है हमारा, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करना। सो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। ओके, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 और 4, ये दूसरा अभी नहीं बनाना है, बाद में, मतलब लास्ट वाला तो यही आंसर है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो 1 2 3 और यहाँ 4, और इसका अगर बनाए तो कितना होगा 1 2 3 और फिर 4 5 और 6, एक एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पे एक कम है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, वैसे ही रखो। अभी नेक्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप ऐसे न्यूमेरिकल पूछ ले अगर 3 मार्क में 4 मार्क में, तो स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। फिर वो स्टेप से यहां पर कैसे आओगे, ऑक्टेट, लास्ट वाला तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करोगे, ये एक इलेक्ट्रॉन तो यहां था, तो यहां 1 है 2 3 4 5 6 7 7 ही हो रहे हैं, एक बाकी रह रहा है। और इसका ऑक्टेट देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ एक एक्स्ट्रा, यहाँ पर एक कम, तो एक्सचेंज करके ये एक्स्ट्रा इसको दे दो, तो यहाँ पर 2 हो गए। अब ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। Done. So this is our final Lewis structure. Understood? सर अगर हम ऑक्सीजन वाले जो ये है उसको ना दे तो ये नहीं, वो होगा, वो ले लेगा, ना दे नहीं, वो खुद ही ले लेगा। तो वो शेयर्ड है कि वो आयोनिक बॉन्ड है? नहीं, शेयर्ड ही है, शेयर्ड ही इलेक्ट्रॉन्स है। अभी हम और आगे जब VSEPR पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट मतलब क्या, कभी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरे ही साइड में इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा है, वो अब रेजोनेंस इफेक्ट में हम पढ़ेंगे। मतलब क्या है कि अभी ऐसे मुझे देखने के लिए, अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि, कौन सा एग्जांपल दूं, CO2 और से H2O, और अभी जो CO3 -2 CO3 -2, अभी ये देखा ना, तो CO3 है, क्या है CO3, तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो डबल बॉन्ड जैसे कि ये कार्बन है, ओके, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अब एक तो और एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, वो मैं अभी तुम्हें बनाने के लिए देता हूं। अब डबल बॉन्ड बनाना है तो अभी अगर मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं तो डबल बॉन्ड इधर है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड फिर से मैं अगर आंख बंद करके फिर से देखूं ना तो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर से वापस देखो तो डबल बॉन्ड इधर। विद इन मिली सेकेंड, और मिली सेकेंड से भी माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड में ये बॉन्ड क्या कर रहा है, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। पहले ये वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था कार्बन का, फिर दूसरे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाता है, फिर इसका, तो वो रोटेट करता है बॉन्ड। बॉन्ड क्या करता है, रोटेट। जैसे हम बेंजीन के स्ट्रक्चर में ड्रॉ करते थे, याद हो तो ऐसे हम ड्रॉ करते थे, और फिर क्या करते थे, डबल बॉन्ड होते हैं ना, ओके। सो ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो बेंजीन को ऐसे शो करते थे, या तो फिर बेंजीन को ऐसे शो करते थे, कैसे, ऐसे, याद है, याद है, ओके, ऐसे या ऐसे शो करते थे। भाई ऐसे से ऐसे कैसे आया, क्योंकि वो हम रेजोनेंस में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। क्यों, क्योंकि ये जो पैर है, अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तुम देखोगे यहां दिख रहा है डबल बॉन्ड, और दूसरे ही सेकंड में कहां दिख रहा है, चेंज हो गई उसकी लोकेशन, तो यहां जहां नहीं था वहां दिख रहा है, ऐसे। अभी देखा तो ऐसे, दूसरे सेकंड में ऐसे, फिर से देखोगे ऐसे, फिर से देखोगे वापस ऐसे, फिर से देखोगे यहां चला गया, तो वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, भाई तू ऐसे गोला बना दिया, कहाँ है पता नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड है, लाइक दैट। ओके, तो वो सब हम रेजोनेंस में देखेंगे, लेकिन है कोवेलेंट बॉन्ड ही, शेयरिंग ही है। डन, ओके, तो दैट वी विल डिस्कस जब हम रेजोनेंस थियरी डिस्कस करेंगे तब। अब ये न्यूमेरिकल में कोई डाउट है 4.1 में? डन। तो नेक्स्ट कौन सा NO2 है, तो अब तुम ये बनाओ, चलो CO3-2 बनाओ तुम लोग, और ना हो तो मैं करूंगा, लेकिन ज्यादा टाइम मत लेना, हाँ, जल्दी स्टार्ट करो।
ये जो मैंने स्टेप्स बताए, कौन से वाले, ये वाले जो स्टेप्स बताए, वो स्टेप से तुम्हें स्टार्ट करना है। कौन सा? CO3-2। चलो जल्दी बनाओ। नोटबुक नहीं लाए फिर भाई? सो आपने फर्स्ट न्यूमेरिकल कर लिया। ये थियरी में हम थोड़ा और डिटेल में देख रहे हैं। तो तुम बना रहे हो CO3-2। बन जा रहा है? बना तो बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 24। सबके 24 है। वेरी गुड। ओके। कितने बॉन्ड बनाने हैं? आया? 4 बॉन्ड बनाने हैं। आ गया सबका? 4 बॉन्ड ही बनाने हैं। हाँ। ओके चलो बनाओ फिर। बस अब तो बना दो बॉन्ड और फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दो और फिर ऑक्टेट दिखा दो। चलो बताता हूँ, देखो स्ट्रक्चर वाला -2 की जरूरत पड़ती है। -2 की जरूर नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको शो करना है तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ओके, कार्बन क्या है जल्दी जल्दी? 1s2 2s2 2p2। ओके, देन ऑक्सीजन तो 1s2 2s2 2p4। ओके चलो,
अब हमें कैलकुलेट, ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे, एक कार्बन है प्लस 3 ऑक्सीजन है और -2 है, मतलब 2 लिए हुए हैं तो +2 करना पड़ेगा, +2। सो 1 कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 3 ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 +2। सो कितने हो गए? 4 + 18 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 24। करेक्ट? ओके। अब हमें क्या करना है, हमने क्या बोला था, जितने एटॉम्स हो वो सबके ऑक्टेट कंप्लीट करने हैं। तो कितने एटॉम्स है यहाँ पर? 32। एटॉम्स है 4। ओके, कौन? 3 ऑक्सीजन और 1 कार्बन, तो टोटल 4 एटॉम्स। तो 4 एटॉम्स मतलब 8 4 32। ओके, 32 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। 32 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? रिक्वायर्ड है। और 32 रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारे पास है कितने? 24 है, तो टोटल कितने बचे? 8। ओके, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो बॉन्ड कितने बनेंगे? 4। वेरी गुड, चलो तो बनाते हैं। ओके, क्या है? C। तो C मैंने सेंटर पे रख दिया। ओके, C सेंटर पे रख दिया। अब ऑक्सीजन कहाँ रखेंगे हम? साइड में रखता हूं, तो देखो ये मेरा ऑक्सीजन, ये मेरा ऑक्सीजन, बीच में रखना, तो चलो बीच में ऑक्सीजन। कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं। अभी मैंने कितने बनाया है? 3। तो कहीं पर एक और बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और कोई एटॉम तो है ही नहीं, ये 4 ही एटॉम है, तो कहीं पर भी डबल बॉन्ड दे दो, तुम्हारी मर्जी। ओके, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, जहां मैं बीच में दे रहा हूँ तो दे दिया। डन। तुम कहीं पर भी डबल बॉन्ड दे सकते हो। मुझे तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो मैंने 4 कर दिए, 1 2 3 4। तुम यहाँ पर भी 2 करके एक कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो लिख लो। तो देखो यहाँ होंगे 2, 1 और 2, यहाँ भी होंगे 1 और 2, यहाँ भी होंगे 1 और 2, यहाँ भी होंगे 1 और 2। डन, हो गया काम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखो किससे स्टार्ट करें? ये ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए ऑक्सीजन के? 6। सो 1 2 2 है, सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 2 ही है। सो 3 4 5 6। डन। ओके, ये ऑक्सीजन कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अगेन 6। तो 1 हो गया, तो फिर 2 3 4 5 6। डन। ओके, नेक्स्ट ये ऑक्सीजन, तो उसके भी कितने? 6। तो 1 2 3 4 5 6। डन। 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। सो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने कर दिए हैं ऑक्सीजन में, और लास्ट बाकी रहा कार्बन। तो कार्बन में कितने होने चाहिए? 4। तो 1 2 3 4, वो तो है ही, 1 2 3 और 4, उसके तो 4 है ही। डन। अब क्या करना है? लास्ट ऑक्टेट। वैलेंस के बाद लास्ट क्या रह गया? ऑक्टेट। तो ऑक्टेट के लिए चलो ऑक्सीजन से यहां से ही कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है भाई उसका। डन। ओके, ये ऑक्सीजन को ले लो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 7 है मतलब एक कम है। एक क्या है? कम है। अच्छा, एक कम है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है उसका, वो याद रखना। ये वाले ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। डन। अच्छा, यहां पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर भी एक कम है। ये ऑक्सीजन का भी एक कम है, ये ऑक्सीजन का भी एक कम है। 7 7 है, 8 8 होने चाहिए, तो कितने हैं? 7 7 है। और ये कार्बन के कितने होने चाहिए? अगेन उसका भी ऑक्टेट ही होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डन। तो ये हमारा बन गया। ये 2 की कमी जो है ना, वो 2 यही है। ओके, तो उसको तुम्हें कैसे शो करना है? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और ऊपर लिख दो -2। दैट्स इट। डन। 2 की कमी है, वो 2 की कमी किसकी वजह से है? -2, क्योंकि उसके वजह से हमने +2 लिखा हुआ था ना। डन। ओके, तो इतना ड्रॉ करने, तुमने अगर इतना भी किया है तो भी सही है।
ओके, इतना भी किया तो भी सही है। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन नहीं रखते। इलेक्ट्रॉन कब रखेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, कि भाई इसके 6 थे तो ये 1 है तो बाकी कितने रहे? 5, तो 1 2 3 4 5। ये कार्बन है, उसके 4 वैलेंसी है तो 1 2 3 और 4। ये ऑक्सीजन है, 2 ही आए हैं तो कितने? 4 और लाने हैं, 6 करने हैं ना, तो 2 3 4 5 6, मतलब 2 तो है तो 3 4 5 6। डन? आया समझ? पक्का? कोई भी यहाँ पे -1 था, मतलब एक कम था, एक कम, यहाँ पर भी एक कम, तो टोटल कितने कम हो गए? 2 कम हो गए, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? -2। अंडरस्टूड? अगर कहीं पर देखो यहाँ पर एक कम था और यहाँ पर एक ज्यादा था तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो कुछ ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक कम है और यहाँ पर एक ज्यादा है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता है कि ऐसा हो रहा है, इसलिए तो तुम्हें आयन दिया हुआ है -2, तो तुम्हें ऐसे करके -2 लिखना है। डन? ये हो गया हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO3 -2। डन? आया समझ में? करना है एक फटाफट या कल? हाँ, यही प्रैक्टिस करनी है, वो बोल रहा हूं मैं तुम्हें। घर से नहीं, घर से तो मुझे पता है। कल श्योर? ठीक है, ओके, चलो तो कल करेंगे। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करके आना। किसकी प्रैक्टिस करोगे? यही प्रैक्टिस करके आओ। CO3 -2 की प्रैक्टिस करके आओ, Cl2 की प्रैक्टिस करके आओ, H2 की प्रैक्टिस। ये सब तो इजी है, वो सब तो हमने कर ही दिया है। ओके, तो नेक्स्ट की प्रैक्टिस करके आओ। चलो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन सा है? NO2 -1, उसकी प्रैक्टिस करके आना। किसकी? NO2-, इसकी प्रैक्टिस करके आना। यहां तो मैं करवाऊंगा ही, लेकिन चेक करो कि तुम्हें हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अभी था CO3 -2, वैसे ही है NO2 -1। ओके, वही है ना? सेम सब कुछ सेम, वही प्रोसेस। ओके, तो NO2 -1 घर से ट्राई करना, अदरवाइज कल हम करेंगे ही। क्या करना है? घर से बोल रहे थे तुम निर्भय, अब ये करना घर से। डन?